वो अपने आप को कहते हैं कि मैं एक संत हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ। तो आप देखें कि जो आजकल जिनका सबसे ज़्यादा बहुत समय से मान रहे हैं जिनको, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस चीज़ का है प्रेमानंद महाराज जी। क्या उनका कोई पद है? उन्होंने कोई पद ग्रहण किया है? क्या कभी आपने उनको रथ में देखा है, इस तरह से भोकाल के साथ में अपना चलते हुए देखा है? कभी नहीं ना। लोग उनके पास खुद अपनी आस्था लेकर आ रहे हैं, और आप हो कि आप एक संत खुद को कह रहे हैं और फिर भी आपको एक पद का लालच है। आप एक पद के लालच के पीछे आप राजनीतिक कर रहे हैं और आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि वो औरंगजेब है और संतों के खिलाफ हैं और हिंदुओं को उनके साथ में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिर टूट रहे हैं। आप अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर वो आप उस चीज के लिए आप कहें तो मतलब सम्मानजनक जो है वो बात है ही नहीं। तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा निशाना साधा है। जैसे ही उनको प्रशासन का नोटिस मिला तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने कह दिया कि योगी हिंदू ही नहीं है, मैं तो उनको हिंदू ही नहीं मानता। उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी, अकबर से कर दी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वकीलों का एक पैनल है। बनारस में वकील साहब ने पढ़ाई की है और विशाल जी तो खुद बनारस से है, तो इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि भाई योगी तो हिंदू ही नहीं है, वो औरंगजेब है, बाबर है, अकबर है। देखिए, ये मर्यादाहीन बयान है अभी मुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा, और वो अभी शंकराचार्य नहीं है। इसकी पुष्टि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होती है। 2022 में कई सारे संतों ने एक पिटीशन लगाया था और इस पिटीशन में यह मांग की थी कि ये पूरे प्रॉपर तरीके से शंकराचार्य नहीं घोषित हुए, इनका पट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेसन होता है, एक क्रिया होती है, उस पर इनके रोक लगी है। और ये अपने पूरे टेंट के बाहर ये लिखवा कर बैठे हैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य मानने की और शंकराचार्य लिखने की और शंकराचार्य बोलने की इनको परमिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसा हिंदू युवा सम्राट जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपने कार्य प्रणाली के लिए जाना जाता है, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू संतों और हिंदू मंदिरों के प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है, उसकी तुलना बाबर के बेटे से करने, औरंगजेब से करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मानना है कि अभी मुक्तेश्वरानंद को इन सब चीजों से बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपना नाम नहीं खराब कर रहे हैं, पूरे संत समाज का नाम खराब कर रहे हैं। एक तरफ हम संत के रूप में देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी को, जो कि शंकराचार्य की कोई पदवी नहीं रखते, लेकिन विश्व में उनको लोग जान रहे हैं उनके अच्छे कर्मों की वजह से, अच्छे वाक्यों की वजह से, और एक पॉजिटिव एनर्जी जो वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और एक तरफ ऐसे संत जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, लड़का लड़की साथ में क्यों रह रहे हैं इस पे भी बोलेंगे, ट्रंप ने क्या किया उस पे भी बोलेंगे, गौ हत्या क्यों हो रही उस पे भी बोलेंगे, देश में क्या हो रहा है उस पे भी बोलेंगे। और यही है जिनको अखिलेश सरकार ने 2012-15 में मार के भगाया था, और तब ये शंकराचार्य भी नहीं थे। कहीं ना कहीं जिनसे बात कर रहे हैं, फोन पे हालचाल जान रहे हैं आप। देखिए, ये दोनों लोग चुनावी लोग हैं। जब अखिलेश जी ने मार के भगाया था तब ये उनके शरण में, योगी जी की शरण में आए कि हमें राजनीतिक लाभ मिल जाए। जब इन्हें राजनीतिक लाभ नहीं मिला तब इनके खिलाफ होकर उनके समर्थन में चले गए हैं। तो लोगों द्वारा ये कहना कि ये सही है, ये बहुत ही गलत है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ पूरी इंसिडेंट को कि यह कुंभ मेला नहीं है, महाकुंभ मेला नहीं है, यह माघ मेला था। यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई थी माघ मेला के अनुसार की गई थी। यहाँ पर रथ नहीं अलाउ था, यहाँ पे भीड़ के साथ नहाना नहीं अलाउ था। छोटे छोटे ग्रुप में जाने के लिए माघ मेला प्रशासन ने इनको कहा, जो कि इन्होंने मना कर दिया कि हम छोटे छोटे ग्रुप में नहीं जाएंगे, पूरे साथ में जाएंगे, और जाएंगे तो रथ से ही जाएंगे। जबकि रथ की और जो पूरी प्रक्रिया है उसका कोई पे यह नहीं मान्य था। और 12 महामंडलेश्वर हैं, उसमें से कोई नहीं पहुंचा है, क्योंकि जानते हैं सब लोग कि जिसको नहाना है जाके नहा के आएंगे, ऐसा प्रोसेसन नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ यही पहुंचे, इस तरीके से पहुंचे, लोगों से मारपीट भी कर रहे हैं, और अब धरने में बैठकर लोगों को और प्रदेश सरकार के खिलाफ गलत सूचना फैला रहे हैं। आप बनारस से आते हो, कह रहे कि 150 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया योगी जी, हिंदू विरोधी है, योगी जी बोल नहीं पा रहे, कहीं उनकी कुर्सी ना चले जाए, ऐसा संत थोड़ा होता है। देखिए, ऐसा आरोप संजय सिंह ने भी लगाया था, ऐसा आरोप अभी मुक्तेश्वरानंद भी लगा रहे हैं कि अहिल्याबाई जी का मूर्ति जो है तोड़ दिया गया। अगले ही दिन माननीय योगी जी वहां पे जाके जलाभिषेक कर रहे थे। बनारस के अंदर मैं अभी होके आया और मैं बनारस का ही हूँ, किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा जा रहा है। जिसका भी विकास हो रहा है, सतत विकास हो रहा है, और वो डेवलपमेंट मंदिर को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। आप जब बनारस में जाएंगे, जहाँ शवदाह होता है, वहां जाने के लिए गलियां हैं, और जब
कई सारे शव आ जाते हैं, जैसा कोविड के समय भी हमने देखा था, तो वहां पे भीड़ हो जाती है, बारिश हो जाता है तो लोग सीढ़ियों से सरक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां का विकास करना जरूरी था। इसके पहले जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि कॉरिडोर नहीं बन रहा है, लोगों को, ये तो बनारस को खत्म कर रहे हैं, संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, जबकि संस्कृति कहीं नहीं खत्म हो रही है। बनारस की संस्कृति बनारस के लोगों से है, बनारस के अल्हड़ लोगों से है जो वहां जीते हैं, ये न कि किसी ऐसे जगह से है जिसकी वजह से वहां का विकास रुक जाए। आप समझिए कि जिस समय बालू, ईटा, पत्थर, सीमेंट नहीं रहा होगा उस समय तो पूरी मिट्टी रही होगी। तो एक आदमी आया होगा जो पूरे बनारस को विकसित किया होगा, जिसे आज हम पुरानी सभ्यता के रूप में जानते हैं। आज अगर इसको विकसित नहीं किया जाए तो आगे आने वाले 100 साल बाद लोग कैसे कहेंगे कि एक शहर ऐसा है जो इस तरीके से विकसित हुआ। तो कहीं ना कहीं विकास हर जगह का होना चाहिए। कंजस्टेड बहुत है बनारस, बहुत अच्छा हुआ, कई सारे फ्लाईओवर भी बनाए गए, कहीं से कोई तोड़फोड़ नहीं की जा रही। जिस मंदिर को बीच में आ रहा है उनकी मंदिर को पहले पूरे पूजा पाठ के द्वारा मूर्ति को संरक्षित की जा रही है, फिर वहां पे मंदिर बनाकर मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। तो लोगों को यह कहना या गुमराह करना कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, यह गलत बात है। तीसरा चीज मैं बता दूं कि जो लोग हमेशा हिंदुओं के विरोध में रहे, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्मों, हिंदू धर्म ग्रंथों के विरोध में रहे, आज वो बनारस को लेकर चिंतित है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो। यही लोग हैं जो रामायण की प्रतिलिपि जलाते हैं, यही लोग हैं जो कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे 2 पत्थर रख दीजिए और उसमें सिंदूर लगा दीजिए, वही मंदिर हो गया हिंदुओं का। यही लोग हैं जो कहते हैं कि जो दिए जला सकते हैं वो देश जला सकते हैं। यही लोग हैं जो यह कहते हैं कि गाय से तो महक आती है, गाय के गोबर से तो दुर्गंध आती है, उसको कौन अपने यहाँ रखेगा। तो आज ऐसे चुनावी लोग जो चुनाव के समय जनेऊधारी हो जाते हैं, आज इनको चिंता हो गई बनारस की, इसके पहले कभी चिंता नहीं होती। ये सिर्फ राजनीतिक लोग हैं। जब हिंदुओं की, हिंदू देवी देवताओं की बात आएगी ये कभी नहीं आएंगे, तब अपने ऊपर पहन के चोला निकल जाएंगे सेकुलर का। और जब बनारस में देख रहे हैं कि विकास हो रहा है तो उसको रोकने के लिए अब हिंदू देवी देवताओं के लिए सामने आ रहे हैं। आपने तो वकील साहब वहाँ से पढ़ाई की है। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि स्नान करने का हक तो जब आदमी पैदा हो जाता है हर आदमी का होता है, उनको स्नान नहीं करने दिया जा रहा। कह रहे कि योगी औरंगजेब है, अकबर है, हुमायूं है, पता नहीं क्या क्या तुलना कर दी योगी। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं बनारस से पढ़ाई नहीं किया। हमारी अर्धांगिनी जो है, मेरा ससुराल बनारस है और मैं बनारस से 2011 से जुड़ा हूँ अभी तक और आगे भी जुड़ा रहूंगा। जो अभिव्यक्तानंद सरस्वती की बात है, रामायण में वो महाभारत नहीं होता था, हे पार्थ रथ इधर ले लो, तो वही वाली बात इनकी बात है कि जब आपको इस वाले उसमें अलाउ ही नहीं था रथ को ले जाना, इस बार वही सतवा बाबा देखिए फिर आए ना आराम से, आपको सिर्फ पैदल आना था। क्योंकि पिछले साल जो कुंभ में घटना घट गई, स्टैम्पेड हो गए, भगदड़ मच गई, उसमें तो 30-35 लोग, जो भी लोग मरे, दिवंगत आत्मा मर गए। तो वो क्या हुआ कि उसके बाद से प्रशासन की जो भी त्रुटि रही होगी उनको उन्होंने ठीक किया और इस बार इस तरह की भगदड़ स्थिति ना हो, इसलिए इस बार किसी को भी रथ को अलाउ ही नहीं था। अब इनका यह है कि हम रथ लेके कहीं भी चल देंगे और कहीं भी चीजें हो जाएंगे। धार्मिकता के अंदर ये चोला ओढ़ के ये पूरी तरीके से राजनीतिक व्यक्ति हैं। योगी सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर एनएसए लगाएं। और यादव जी उनसे बात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, कह रहे कि दर्द हुआ, संतों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है सरकार में। सर, यही अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के पिताजी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के जब हुआ था, मुलायम सिंह थे, गोली चलाए थे। ये अखिलेश यादव मेरे आंखों देखी बात है, बनारस बीएचयू गेट पे यही अभिव्यक्तानंद सरस्वती को पीएससी जवानों ने लाठी से मारा था, मेरे आंखों देखी बात है, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, आंखों देखी, आई विटनेस उस घटना का। अब सब कारण क्या, अखिलेश यादव को सीट हार्ड मिल रही है, तो अब ये हिंदू ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक अगर हमारे पास शंकराचार्य आ जाएंगे तो इसका लाभ मुझे वोट में मिलेगा। वो अखिलेश यादव सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव को कोई मुक्तेश्वरानंद कह रहे कि मैं गाय माता को बचाने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहा हूँ, इसलिए प्रशासन मेरे खिलाफ हो गया। बिल्कुल, आप हिंदुओं के लिए उठा रहे हैं, अच्छी बात है। गौ हत्या के लिए आप उठा रहे हैं, गौ सेवा करने के लिए बात उठा रहे हैं, तो वो कहाँ है? आपको जितनी फंडिंग मिलती है सारी चीजें, वो आपने कितने गौ आश्रम बना लिए, क्या उस पे हो रहा है? गौ माताओं के लिए आपने क्या है? आप जो सवाल उठा रहे हैं आप व्यक्तिगत तौर पे अभिव्यक्तानंद सरस्वती, क्योंकि 4 शंकराचार्य में एक शंकराचार्य। अच्छा, दूसरी बात, इनके शंकराचार्य होने पे भी विवाद है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ा हुआ है और वो पिटीशन सब जुडिस है कि ये सब अभी जो अपने सामने अपने शब्द के आगे अभिव्यक्तानंद सरस्वती वर्ड लगा ही नहीं सकते, जो शंकराचार्य वर्ड है। शंकराचार्य, क्योंकि ये कभी भी बौद्धिकता, धर्म गुरु का काम होता है धार्मिक बातें लोगों में प्रसार करना। यही वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज हैं, वहीं आचार्य वो इंद्रेश उपाध्याय हैं, देवकीनंदन ठाकुर, ये लोग कितने अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोगों के धर्म को। और उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के लिए देखिए, रात के 2 बजे लाखों युवक रहते हैं जो 25 से 35 साल के बीच के हैं, लाखों राधा 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 नाम जप करते हैं। कभी उन्होंने विवादास्पद बयान नहीं दिया। और ये अगर आप इनको जेनेसिस देखेंगे, इनकी इतिहास देखेंगे, तो हमेशा से ही इनको रहता है, इनको थोड़ा कहीं ना कहीं जो है ना वो भूमिका में रहने की आदत है। मीडिया 150 से ज्यादा मंदिर टूट गए, योगी जी कुर्सी के लिए चुप बैठे, कहे के संत है योगी जी।
पूरे 2017 से योगी जी शासन में यहाँ पे और 2014 से मोदी जी शासन में भाजपा के। भाई विकास तो होना ना है ना। बनारस का जब आप बनारस में 2011 से मेरा वास्ता है बनारस से और अब तक पूरा लाइफ टाइम है, तो बनारस में तब पर्यटक कम जाते थे। अब चूंकि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आप जैसे अल्टरनेटिव मीडिया के लोग जानते हैं, आप रिपोर्टिंग करते लोग पता चलता है बनारस में ये शहर है, ये चीजें घूमने के लिए हैं। अब भीड़ बढ़ रही है तो उसका सतत विकास, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आपको मूलभूत चीजें भी रखनी है, साथ साथ विकास भी करनी है। अगर बाकी बिहारी कॉरिडोर की ही बात देख लीजिए या मणिकर्णिका घाट का कॉरिडोर बनारस में देख लिया जाए, तो बनारस में अगर वृंदावन में बाकी बिहारी कॉरिडोर में 1 जनवरी को इतनी भीड़ थी कि कभी भगवान ना हो कि ऐसा कुछ अनहोनी हो जाए, लेकिन हो जाएगा फिर तो आप सरकार को दोषी दोगे। बनारस में भी हो रहा है कि एक गली से संकरी गली है, वहाँ सब यात्रा होती है, एक बार में सब जाते रहता है, आने में आदमी को दिक्कत होती है, उसी को बस चौड़ा कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बनारस में मेरा रेगुलर बात होता है, तो बनारस में इतने विकास के बावजूद भीड़ इतनी हो रही कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। यानी जगह तो आप फैल नहीं सकोगे, उसी जगह में आपको थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा कि मेन उसी में सब, तो कुछ गलियां तोड़ करके उसको फिर प्रॉपर करवा रहे हैं। और जो मंदिर है, और दूसरी बात बनारस में तो हर घर में ही मंदिर है, तो वो अगर आप अक्षुण्ण रखेंगे फिर विकास कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं विकास को तो प्रिवेल कराना पड़ेगा। धार्मिक आस्था कभी किसी के ना हाथ हो, मैं भी नहीं चाहता कोई हाथ हो, उस चीज को बाकायदा प्रशासन की तरफ से और जितने काशी कॉरिडोर में जितने घर लिए गए, जितने मंदिर लिए गए, उसके बदले उनको पुनर्स्थापित किया गया, दूसरे मंदिर में उनकी मूर्ति को डाली गई, उनके जिनके घर थे उनको पैसा दिया गया, जहाँ घर 1 लाख का था उसको 10-10 लाख 20-20 करोड़ पैसे दिए गए। तो ये सिर्फ ये इनका काम है भाजपा को टारगेट करना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्म गुरु कम राजनीतिक व्यक्ति ज्यादा है। इनका शुरू सही है, कभी भी देख लीजिए राम मंदिर पे उन्होंने सवाल उठा दिया, कभी किसी कृष्ण जन्मभूमि पे सवाल उठा देंगे, ये हमेशा सवाल अपने धर्म पे उठाते हैं। और जो अगर कोई विरोध कर दे, योगी जी इस पर विरोध, मान लीजिए अगर प्रशासन ने उनको औरंगजेब कर दिए, योगी जी ने विरोध नहीं किया, उन्होंने पिछले साल की घटना दोबारा ना हो, कोई स्टैम्पेड ना हो, तो उसको रोकने के लिए इस बार किसी को रथ नहीं था। और ये कहते हैं पार्थ रथ इधर ले लो, तो गलत चीज है। क्या कहेंगे मैम, जैसा अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि स्नान करने का हक तो हर आदमी को होता है, योगी जी साधु संतों के साथ अत्याचार कर रहे हैं? नहीं, वो जो हमारे जो ये संत हैं, जो अपने आप में संत अपने आप को बता रहे हैं और उस पद को ग्रहण करें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनको यही है कि उनको सिर्फ एक पद चाहिए, वो एक पद का लालच इनके अंदर से दिखाई देता है। और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि वो एक औरंगजेब है, तो लाइए, मैं उनसे सवाल करती हूँ, आप मुझे प्रमाण दीजिए, सबूत के आधार पे बात होती है ना, क्योंकि हमारा राइट है, अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो तो हमारा सबूत के आधार पे बात करना बनता है, उनसे सवाल बनते हैं। तो आप बताइए, अगर यदि आप उन्हें औरंगजेब बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 150 मंदिर टूटे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे संत जो हैं सब खतरे में हैं, कोई किसी की कोई सुरक्षा नहीं है, तो आप प्रत्येक चीज का प्रमाण दीजिए। और फिर जो आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उसका प्रमाण देती हूँ कि कब तो यहाँ पर 150 मंदिर टूट रहे हैं और कब यहाँ पर संतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका अनादर हो रहा है, उनके साथ कोई सम्मानपूर्ण स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये अनादर ही तो है ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको स्नान करने नहीं दिया जा रहा है। स्नान आप देखिए, कोई भी जब प्रत्येक मेला जब लगता है तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, ताकि हमारे साथ जैसे कि पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, वो घटनाओं का हमें दोबारा सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम अपने इतिहास आगे का भविष्य देखते हैं कि हमें उन चीजों का दोबारा दिक्कत सामना ना करना पड़े। यदि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए, एज अ संत अगर आप खुद को कहते हैं तो आप फॉलो कीजिए। पर उनका ये बोलना कि स्नान करने नहीं दिया जा रहा है और ऐसे एलिगेशन लगाना, तो वो उनका ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर अनादर वाली भी कोई बात ही नहीं है। योगी जी हिंदू विरोधी है, आपको क्या लगता है? हिंदू विरोधी, यदि उनसे पूछा जाए कि किस चीज में आपको वो हिंदू विरोधी लगते हैं, किस कहाँ से लगते हैं आपको, आप कोई भी मेला देखिए, आप कोई भी कुंभ देखिए, या हमारे यहाँ पर हरिद्वार में आप देखिए मेला लगता है, इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज जिसे बोलते हैं, हर जगह लगता है, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कहीं से हिंदू विरोधी वाली बातें, कहाँ से आपको ऐसा लगता है कि हिंदू के खिलाफ ही खड़ा है? यदि अगर कोई हिंदू विरोधी है तो वो खुद स्वयं है, क्योंकि वो खुद ये चीज कह रहे हैं, एक हिंदू होके एज अ हिंदू के बारे में, और जिनका एक नाथ संप्रदाय है, एक माननीय संप्रदाय है, आप उन्हीं के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। और आप यदि उनसे पूछे कि सनातन धर्म एक्चुअल में है क्या, यदि उनसे सवाल किया जाए, तो आप तो खुद ही हिंदू से डिवाइड कर रहे हैं, आप एज अ हिंदू होके, और आप खुद इस तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं कि जनता जो है गुमराह हो जाए, और इस खिलाफ कि यहाँ पर तो अब हिंदू में डिवाइड हो रहा है। आप तो खुद जानते हैं ना कि हिंदू को किस तरह से डिवाइड करके झगड़ा होता है, किस तरह से मीडिया में फिर आगे न्यूज़ आती है, तो हिंदू के खिलाफ वो खुद ही हैं, कोई और अगर हम कहें कि योगी सरकार है या कोई और संत है, तो हिंदुओं के खिलाफ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनकी सिर्फ भ्रम करने वाली, मतलब कि
भटकाऊ खिलाफ बातें हैं उनकी, और इस तरह की कोई बात नहीं है। यदि आप और यदि वो अपने आप को कहते हैं कि मैं एक संत हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, तो आप देखें कि जो आजकल जिनका सबसे ज़्यादा बहुत समय से मान रहे हैं जिनको, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस चीज़ का है प्रेमानंद महाराज जी। क्या उनका कोई पद है? उन्होंने कोई पद ग्रहण किया है? क्या कभी आपने उनको रथ में देखा है, इस तरह से भोकाल के साथ में अपना चलते हुए देखा है? कभी नहीं ना। लोग उनके पास खुद अपनी आस्था लेकर आ रहे हैं, और आप हो कि आप एक संत खुद को कह रहे हैं और फिर भी आपको एक पद का लालच है। आप एक पद के लालच के पीछे आप राजनीतिक कर रहे हैं, और आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि वो औरंगजेब है और संतों के खिलाफ हैं, और हिंदुओं को उनके साथ में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिर टूट रहे हैं। आप अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर वो आप उस चीज़ के लिए आप कहें तो मतलब सम्मानजनक जो है वो बात है ही नहीं।